हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप सभी डिवाइनली ब्लेस्ड हैं। चलिए हम अपनी एनर्जी कनेक्ट करते हैं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। देखते हैं माँ आदिशक्ति आप लोगों को ऐसा क्या बताना चाहती है जो कि आपके जीवन को आगे बढ़ने में कहीं ना कहीं सहायता प्रदान करती है। कहीं ना कहीं आप लोगों को हीलिंग मिलती है, कहीं ना कहीं आपको ऐसी बातें समझ में आती है जहाँ से आपके रास्तों के जो भी बाधाएं हैं आपके रास्तों में, वो सारी कहीं ना कहीं दूर होती हुई या फिर आपकी प्रयास से उसको दूर किए जाने के लिए आपको गाइडेंस मिलती है। तो हम अपनी आज की करंट एनर्जी अपडेट देखते हैं। ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी स्क्रीन पे आएगी कहीं ना कुछ एनर्जी ज़रूर आपसे रेजोनेट होगी और वही एनर्जी जो है उसके लिए आपको गाइडेंस पे ध्यान रखना है और उसके अकॉर्डिंग आपको वर्क करना है, जो कि आपके लाइफ में कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल्स को दूर करने का काम करती है। मेरे डेली दिए गए जो गाइडेंस होते हैं वो कहीं ना कहीं आपके सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस निकालने में समर्थ हैं। अगर उसके लिए कुछ स्पेसिफिक गाइडेंस चाहिए कि किस चीज़ को किस तरह से किस कार्य के लिए करें, तो आप मुझसे गाइडेंस ले सकते हैं। मेरे नंबर पे मेरे पर्सनल रीडिंग के लिए या फिर हीलिंग के लिए या फिर काउंसलिंग के लिए जो भी चीज़ें हैं सब चीज़ें वहाँ मेंशन है, आप देख लीजिएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो ज़रूरत पड़ने पे आप कनेक्ट होंगे तो मैं बाद में भी बता दूँगी। तो मैं अपनी एनर्जी माँ आदिशक्ति गुरुजी के साथ कनेक्ट करते हुए इस रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। देखते हैं हमारे व्यूअर्स की जो करंट एनर्जी अपडेट है वो क्या है। क्या करंट एनर्जी अपडेट है हमारे व्यूअर्स की? क्या करंट एनर्जी अपडेट है हमारे व्यूअर्स की? जिन्होंने भी मेरा चैनल लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है, शेयर किया है, कमेंट किया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। क्या एनर्जी है हमारे व्यूअर्स की? ओके, क्या एनर्जी अपडेट है हमारे व्यूअर्स की? जिनकी भी एनर्जी है यहाँ पे, अच्छी एनर्जी है। एनर्जी वाइज तो पर्सनालिटी अच्छी है। जो जिसकी भी एनर्जी है, एनर्जी वाइज जो भी व्यक्तित्व है यहाँ पे, जिसके साथ भी ये एनर्जी रेजोनेट कर रही है, तो कहीं ना कहीं अच्छी एनर्जी है, कैरी करते हैं वो। चाहे वो आप जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, अपने अकॉर्डिंग देखिएगा। उनकी जो एनर्जी है बहुत पैशनेट है, बहुत ज़्यादा पैशनेट है, बहुत ज़्यादा फियरलेस है और कहीं ना कहीं किसी भी कार्य को लेके अगर वो आगे बढ़ने का सोचते होंगे तो उस चीज़ में वो सेलिब्रेशन लेके आते होंगे। कहीं ना कहीं उनको जो सेटिस्फैक्शन है वो होती होगी।
कुछ पेनफुल एंडिंग्स हुई है इनके लाइफ में, जिसकी वजह से जो ये एनर्जी इस एनर्जी में आए हैं, जिस तरह से भी इस एनर्जी में ये आए हैं, एक डिप्लोमेटिक एनर्जी है इनकी। जो लोगों के साथ जो व्यवहार करते हैं उसमें वो समझने की कोशिश करते हैं कि सामने वाला क्या पूछना चाह रहा है, क्या बोलना चाह रहा है। कहते हैं ना, दो लाइन के बीच की जो बातें होती हैं, जो गैप होता है, उसको रीड करना वो जानते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो डिप्लोमेटिकली उस चीज़ को हैंडल करने में सक्षम है और अपनी लाइफ में बैलेंस रख पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा टीम वर्क होता होगा इनके साथ, ये कहीं टीम की एनर्जी है जिसमें वो काम करते होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो ये एनर्जी में आए हैं और इनके लाइफ में जो अब थोड़ा इनके वर्क की वजह से, इनके पैशन, जो जितना डेडिकेशन की वजह से जो इनके लाइफ में सेटिस्फैक्शन आता है, वो एनर्जी कहीं ना कहीं बहुत पास्ट में पेनफुल सिचुएशन से निकलने के बाद हुई है। मतलब इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा लर्निंग हो चुकी है, जिसकी वजह से ये इस एनर्जी में आए हुए हैं। कहीं ना कहीं इनकी जो लर्निंग रही है, इनकी लाइफ ने ही इनको सिखाया है। और बहुत टूट के कर जुड़ने वाले इंसान हैं, जो कि अब अपने लिए भी बहुत ज़्यादा अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, अपने लिए जीना चाहते हैं और अपने कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों में संतोष खोजते हैं। टीम वर्क इनकी नज़र आ रही है कहीं ना कहीं। इनका जो है, इनकी जो बॉन्ड बिल्डिंग है, रिलेशनशिप है, या फिर ये इनका जो ग्रुप होगा, जहाँ वर्क प्लेस होगा, इनकी जो बॉन्डिंग होगी वो बहुत ही अच्छी होगी। ये टीम वर्क करने में भी बहुत सक्सेसफुल इंसान है, सबको साथ लेकर चलने वाले इंसान हैं। और यही नहीं, इनकी जो भी चीज़ें हैं, वो इन सब चीज़ों का अपनी लाइफ में एक छोटी सुई से लेके एक सोने तक की, हीरे तक की जो कीमत है ना, वो अपनी लाइफ की जर्नी जिस तरह से गुजर के वो यहाँ पे पहुँचे हैं, उनके लाइफ में अब उनको इन सब चीज़ों की कदर समझ में आने लगी है। वो बहुत अब प्यार से उस चीज़ों को होल्ड करना चाहते हैं, उस चीज़ों को संभालना चाहते हैं और कहीं ना कहीं चारों तरफ अपने लाइफ में खुशियाँ बिखेर कर रखना चाहते हैं, देना चाहते हैं और वही खुशी वो रिसीव भी करना चाहते हैं। क्योंकि इन्होंने अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस भी झेला है, इनसिक्योरिटी भी झेली है, ये कहीं ना कहीं आइसोलेशन में भी गए होंगे, बहुत ज़्यादा जो है इनके साथ माइंड गेम्स हुए होंगे, बहुत ज़्यादा इनको ब्रेक करने की सिचुएशन बनी होगी, जहाँ पे इन्होंने क्राइसिस फेस किया होगा, जहाँ पे इनको इमोशनली हर्ट हुए होंगे। बहुत पेनफुल एंडिंग रही है इनकी, बहुत ही पेनफुल एंडिंग रही है, लेकिन उस चीज़ से ये रिकवर करते हुए एनर्जी अपने ऊपर इन्होंने काम किया है। क्योंकि ये डिवाइन ने जो है बहुत ज़्यादा इनके लाइफ के स्ट्रगल को देखकर डिवाइन ने इनको इतनी शक्ति दी कि वो अपने आप को हील कर सकें। लोगों से अगर इनको मदद कहीं ना कहीं से किसी से मदद मिली होगी, हो सकता है ये जो टीम में रहते होंगे या फिर कुछ लोगों ने सजेस्ट किया होगा कि आप इनकी हेल्प ले सकते हैं, उस तरह की टीम में से इनको फ़ायदा हुआ होगा, वहाँ पे इनके इमोशंस रिलीज़ हुए होंगे या जिस तरह की भी बातें होंगी, इस तरह जिसकी वजह से आज ये इस तरह की एनर्जी में खड़े हैं। और इसका एक कारण मात्र यही है कि इन्होंने अपने ऊपर बहुत वर्क किया है और ये वर्क इनकी लाइफ ने ही इस वर्क को कराया है, इनको टूटने नहीं दिया है। क्योंकि कहीं ना कहीं यूनिवर्स ऐसा चाहते थे कि इनकी जो लाइफ है, हो सकता है इनकी लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा इस तरह से डिज़ाइन की गई हो यूनिवर्स के द्वारा, ताकि वो इस एनर्जी में आ सके, इनका जो प्रारब्ध होगा उसको वो भोग सके।
और यही प्रारब्ध जो है इनका, इनकी लाइफ में खुशियाँ लेकर आ रहा है, इनको बहुत सारी चीज़ों से अवगत करा रहा है, इनको खुशियों का मतलब समझा रहा है। कहीं ना कहीं ये अपनी चीज़ों को संजोते हुए भी दिख रहे हैं और कहीं ना कहीं चीज़ों को, अच्छी चीज़ों को रिकलेक्ट करते हुए भी दिख रहे हैं। ये जिसकी भी एनर्जी है अच्छी एनर्जी है। हम आपके लिए थोड़े से यूनिवर्स के मैसेजेस लेते हैं। अगर किसी को लगता है कि इस एनर्जी ये उनसे रेजोनेट नहीं की है तो देखते हैं यूनिवर्स उनके लिए क्या ऐसे मैसेजेस देना चाहते हैं जिससे कि वो कहीं ना कहीं सेटिस्फाई हो सकें, अपनी चीज़ों को जान सकें। देखिए, किसी की लाइफ ऐसी है कि बहुत ज़्यादा आसपास उनके शत्रु रहे हैं और वो जो शत्रु हैं वो सारे डिफीट होते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आप जो हैं, आपकी सोल जो है वो आपके स्पिरिट गाइड्स के द्वारा जो है बहुत ज़्यादा नियंत्रित है, बहुत ज़्यादा आपको प्रोटेक्शन मिला हुआ है, क्योंकि आप एक ऐसी एनर्जी है आपकी जिसको कॉपी नहीं किया जा सकता है। आपके लाइफस्टाइल को कॉपी किया जा रहा होगा, आपके हाव भाव को कॉपी किया जा रहा होगा, आपके ड्रेसिंग सेंस को कॉपी किया जा रहा होगा। बहुत सारी चीज़ें, आप कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, सब चीज़ों को कॉपी किया जा रहा होगा। लेकिन वो लोग ऐसा कर नहीं पा रहे होंगे क्योंकि आपकी एनर्जी बोलती है, आप नहीं बोलते हैं। इसलिए आपकी जो एनर्जी है उसको कॉपी करने, वो लोग सोचते हैं कि उसको भी कॉपी कर लेंगे, लेकिन वो चीज़ें उन पे निखर के नहीं आ पा रही है, उस चीज़ से वो लोग सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि कोई कितना भी आपको कॉपी कर लेगा वो एनर्जी लेवल को मैच नहीं कर सकता है। किसी को बहुत ज़्यादा कंप्लेन है अपने लाइफ में, जो वो चाहते हैं कि काश आप उनकी भावनाओं को समझ सकते, तो उनको भी बहुत ज़्यादा एक अच्छी फीलिंग आती। हो सकता है ये किसी लव्ड वन के लिए हो, किसी स्पाउस के लिए हो, किसी भी रिलेशन में हो सकता है कि कहीं ना कहीं कोई बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपकी तरफ। ब्रदर सिस्टर भी हो सकते हैं कि मतलब उनकी इमोशंस को समझने वाला कोई हो, या फिर वो जिससे चाहते हैं कि वो उसके इमोशंस को समझे। पेरेंट्स भी हो सकते हैं, चिल्ड्रन भी हो सकते हैं यहाँ पे। तो वहाँ पे वैसी एनर्जी आ रही है। मुझे ज़्यादातर ये जो एनर्जी निकल के आ रही है वो पेरेंट और चाइल्ड के बीच में भी निकल के आ रही है, कि ये पेरेंट की इच्छा है कि चाइल्ड उसकी बातों को समझे, या चाइल्ड अपने पेरेंट से ऐसी उम्मीदें लगा कर बैठे हैं। किसी की एनर्जी ऐसी है कि उनको ऐसा लगता है कि उनके जो लाइफ पार्टनर हैं वो बहुत ही ज़्यादा मतलब खूबसूरत है, खूबसूरत इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा सच्चे हैं, और उनकी सच्चाई जो है उनके पार्टनर को बहुत ही रुचती है, और कहीं ना कहीं उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग अपनी नज़र आती है अपने आप में। मतलब उनको कहीं ना कहीं उनकी बॉन्डिंग उनको स्ट्रेंथ देने का काम करती है। किसी लव्ड वन की एनर्जी है यहाँ पे, जो कि बहुत ज़्यादा वेटिंग एनर्जी में दिख रहे हैं। किसी की इंतज़ार में यहाँ खोए हुए नज़र आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनकी तमन्ना है कि जिस तरह से बदहाल उनकी हालत हो चुकी है, तो वो कहीं ना कहीं उनके आ जाने से वो चीज़ें संभल जाएंगी। कुछ लोग इंतज़ार करते हुए दिख रहे हैं, या ये दो चीज़ों में निकल के आ रहा है। ये एक रिलेशन में भी एनर्जी पिक हो रही है, और एक आपकी बिजनेस में भी पिक हो रही है, या फिर आपके वर्क प्लेस पे, कि कुछ ना कुछ आप किसी से कुछ ऐसा काम लेना चाहते हैं,
कुछ ऐसी ऐसी योजनाएं हैं आपके पास जिसके लिए आप चाहते हैं कि ये पर्सन हमारे लिए एज अ रिसोर्स यूज़फुल है, तो कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को टारगेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। ज़्यादा वाइब्स तो इसी चीज़ की अभी निकल के आ रही है। तो हम देखते हैं कि और क्या यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं। किसी की लाइफ से कोई जा चुका है, ऐसी एनर्जी है कि किसी की लाइफ से कोई जा चुका है और उन्हें ऐसा महसूस होता है कि उनकी जगह कोई नहीं ले सकता है, उसकी भरपाई नहीं की जा सकती है, ना उस प्लेस की जा सकती है, ना उस एनर्जी की जा सकती है, ना उस तरह के केयर और लव की जा सकती है। कोई बहुत ज़्यादा पैशनेट है किसी के लिए यहाँ पे, जो कि लाइफ में उनका यही एक टारगेट रह गया है कि उसको ही अचीव करना है, उस बंदे को ही या उस बंदी को ही पाना है हमें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रही हैं उनको। किसी की लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी हैं, हो रही हैं, जो कि सरप्राइजिंग वे में उनके पास आ रही हैं। अगर मतलब जैसा कि उन्होंने कुछ सोचा और अचानक से वो हो गया। उन्होंने सोचा कि अगर किसी ने मुझे गिफ्ट दिया है तो कहीं ना कहीं से गिफ्ट मिला है, तो कहीं ना कहीं से कोई भी उनको गिफ्ट दे देता है। कहीं कुछ ऐसे सरप्राइजेज उनको मिल रहे हैं। हो सकता है कि अगर उनको लगता होगा कि मुझे आज ये खाने की इच्छा है, तो कहीं ना कहीं से वो चीज़ें वहाँ उनके सामने आ जाती होंगी, उपलब्ध हो जाती होंगी। कहीं ग्रुप में मिले और वही चीज़ें ऑर्डर हो गई। तो ऐसी बहुत सारी सिचुएशन बनती हुई नज़र आ रही है। आप अपने अकॉर्डिंग हर ग्राउंड पे आप चेक कर लीजिएगा। जैसे किसी से मिलने का इच्छा हो रहा है, अचानक से उसकी कॉल आ गया, मैसेजेस आ गए, वो खुद आ गया या आ गई, या फिर कहीं ना कहीं ऐसी बातें बनी कि आप कहीं मिल लिए, या फिर किसी सेलिब्रेशन में, किसी पार्टी में, या फिर आप लोगों ने मिलने का अचानक से प्लान ही बना लिया। तो इस तरह की बातें निकल के आ रही हैं। कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा ना ओवर थिंकिंग करते करते थक चुके हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि काश इस ओवर थिंकिंग से अब थोड़ा सा सुकून मिल जाए हमें, और हम भी रिलैक्स होके सिर्फ अपने मनोकामना में डूब जाते कि मेरा मन कर रहा है मैं ये करूं, मेरा मन कर रहा है वो करूं, और वो चीज़ें होती रहती। इस तरह की जो थिंकिंग है वो चल रही है उनके मन में कि काश मेरे लाइफ में भी ऐसा होता है। ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा हेडेक की तरह उनकी लाइफ में मौजूद है। कोई है जो बहुत ज़्यादा एक ऐसी कैरेक्टर है, ऐसा कैरेक्टर है जो कि बहुत ज़्यादा ही अट्रैक्टिव, और उसकी एनर्जी लेवल जो है ना वो सराहनीय है। वो कहीं ना कहीं दूसरों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं या करती हैं, जो कि कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी की तरह कहिए। अट्रैक्शन का मतलब यहाँ पे जो मुझे एनर्जी पिक हो रही है वो पॉजिटिविटी की तरह उनके लाइफ में काम करती हैं। जैसे रिलैक्स हो जाता होगा, कभी कभी आपको ऐसा फील होता होगा कि हमने किसी से बात की और हम रिलैक्स हो गए, हमने किसी से अपनी बातें शेयर की और हम रिलैक्स हो गए। तो ऐसी एनर्जी है जिसके अराउंड में आते ही या जिसके सराउंडिंग में जाते ही कहीं ना कहीं आपकी जो हैप्पीनेस है, आपकी जो स्ट्रेस लेवल है वो डिक्रीज़ हो जाती होगी, आपकी हैप्पीनेस इंक्रीज़ हो जाती होगी, आपको सॉल्यूशंस मिलने लगते होंगे, आपको गाइडेंस मिलने लगती होगी, आपको हीलिंग मिलने लगती होगी। तो बहुत यूनिक तरह की एक एनर्जी लेवल की यहाँ पे बात चल रही है, जो कि कहीं ना कहीं आप जब भी उनके पास जाएंगे आएंगे तो आपकी एनर्जी अपलिफ्ट हो जाएगी। कोई ऐसे कपल हैं जो कि किसी कारण से डिस्टेंस पे हैं। मतलब कोई ऐसा ग्राउंड नहीं है कि अलग हो गए हैं। जैसे आजकल होता है ना कि बच्चों की पढ़ाई अलग है, जॉब अलग है,
तो उनको मिसिंग एनर्जी आ रही है अपने कपल की। मतलब ये स्पेसिफिक एक पार्टनर की है जो कि एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सराहते हैं, एक दूसरे की कदर करते हैं, वैसी एनर्जी है यहाँ पे। जो कि बहुत ज़्यादा एक दूसरे को समझते हैं, उनके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल बॉन्डिंग, जो म्यूचुअल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है। मतलब ये एक दूसरे को स्ट्रेंथ देने का काम करती है, जिसकी वजह से ये जो एनर्जी है ना, बहुत मिसिंग एनर्जी निकल के आ रही है। कोई बहुत हाई वाइब्रेशनल एनर्जी है जिसकी एनर्जी को, जैसे कि पहले भी आया था, उसकी एनर्जी को कॉपी नहीं किया जा सकता है, मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता है। एक्चुअल में यहाँ मैनिपुलेशन की आई है क्योंकि वो शिव शक्ति की ऊर्जा को कैरी करते हैं। तो उनकी एनर्जी के साथ खेलना मतलब अपने भाग्य के साथ खिलवाड़ है। आप अगर उनकी एनर्जी को के साथ ज़रा भी छेड़खानी करेंगे तो आपकी लाइफ उलट पलट जाएगी, क्योंकि वो स्वयं शिव शक्ति की ऊर्जा को कैरी करते हैं। तो उनके साथ छेड़खानी करने से बचें। उनसे जितनी अगर आपकी अच्छा उनके लिए नहीं सोच सकते हैं तो आपको चाहिए कि आप उनकी लाइफ से बहुत दूर रहें, क्योंकि उनकी जो वो स्वयं एक सन की तरह काम करते हैं, जो कि उनके पास जाते ही सारी निगेटिविटी को बैकफायर इंस्टेंट कर देगा। तो सारी चीज़ें आप पे पलट कर आ जाएंगी। यू विल गेट। और यहाँ ये देखिए कंफर्मेशन भी आया है कि आपको जो ये गाइडेंस मिल रही है यूनिवर्स के द्वारा, मेरे माध्यम से यूनिवर्स के द्वारा मिल रही है। किसी को कहा जा रहा है कि आपको जो है अपने लाइफ में मनी को सेव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आप ना मनी को लेके कहीं ना कहीं स्ट्रेस में आ जाते हैं हमेशा। तो जो लोग भी हैं जो मनी को लेके स्ट्रेस में आते हैं, तो उनको कहा जा रहा है कि एंड में स्ट्रेस में आने से अच्छा है कि आप थोड़ा थोड़ा, आप शुरू से ही, कहते हैं बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, तो आप शुरू से ही थोड़ा थोड़ा कलेक्ट कीजिए। देखिए तीसरी बार ये आया है योर, आप एक डिवाइन चाइल्ड हैं, कोई भी आपकी एनर्जी को छेड़ ही नहीं सकता है। चौथी बार आया है क्योंकि इसके पहले भी यही था। आपकी एनर्जी को कोई चुरा नहीं सकता है, अगर चाहे कि वो मैनिपुलेट कर ले तो दे कांट। बहुत भारी पड़ जाएगा उन पे। अगर जो लोग भी इस तरह की एनर्जी के साथ अगर खेल रहे हैं, डील कर रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा छेड़खानी कर रहे हैं, तो मैं आज के इस वीडियो में उन सबको सतर्क कर देना चाहती हूँ, चेतावनी देना चाहती हूँ कि इस तरह की एनर्जी के साथ खेलना बहुत ही हानिकारक होता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर किसी को भी, कोई भी ऐसे पर्सन है जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो कभी भी आपको, अगर आपको लगता है कि कोई इस तरह की एनर्जी है आपके पास जिसके साथ आप मैनिपुलेशन कर रहे हैं, तो कृपया करके उस एनर्जी से दूर रहिए। अगर आप उनके लिए अच्छा नहीं सोच सकते हैं, तो आप उनके अगर ऑरा के इर्द गिर्द भी रहेंगे तो वो चीज़ें आपको हानिकारक हैं आपके लिए। बहुत सारे लोगों के लाइफ में ऐसी परिस्थिति है कि वो हमेशा दो राहे पे रहते हैं। मतलब उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उनको डिसीज़न लेने नहीं देता है। यहाँ डिसीज़न नहीं ले पाना और दूसरों पे डिपेंडेंसी किसी की बता रहा है। इसीलिए आपको कहा जा रहा है कि आप अपने ऊपर काम कीजिए, आप अपने आप को एग्ज़ामिन कीजिए कि कहाँ कहाँ, किस सिचुएशन में आप स्टक होते हैं। क्या वो सिचुएशन एक ही जैसी है कि जिस पे आपको काम करने की ज़रूरत है, या अलग अलग तरह की सिचुएशन बन रही है। तो पहले तो आपको ये एग्ज़ामिन करना बहुत ज़रूरी है। आपको सेल्फ लव में आने की ज़रूरत है। सेल्फ लव, मैं बार बार बताती हूँ, सेल्फ लव, सेल्फ केयर अलग चीज़ें होती है। एक आपकी बॉडी की केयर अलग होती है, और सेल्फ लव जो होती है सोल की लव होती है, जिसके लिए बहुत ज़्यादा, बहुत एक तो प्रयास की ज़रूरत नहीं कहेंगे यहाँ पे, लेकिन हाँ, उससे जो कनेक्टिविटी के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे माध्यम हैं, बहुत सारी चीज़ों से आपको कनेक्ट भी होना पड़ता है, आपको समझना पड़ता है एक्चुअल में पहले तो, कि आखिर सेल्फ लव की तरह कैसे कैसे मूव हो सकते हैं, कैसे उस चीज़ की देन हम सेल्फ सोल केयर कैसे कर सकते हैं।
बॉडी केयर की यहाँ पे वो बात नहीं हो रही है, यहाँ पे सेल्फ लव की बात हो रही है, आपके सोल लव की बात हो रही है। तो उसके लिए भी बहुत सारी गाइडेंस है, बहुत सारे प्रैक्टिसेस हैं। अगर कोई इसके लिए भी मुझसे कनेक्ट होना चाहता है तो कनेक्ट हो सकता है। और आपको जब भी अपने लाइफ में कभी भी स्टक रहते हैं, कुछ एनर्जीज ऐसी है जो अपने लाइफ में, अपने प्रॉब्लम्स में ऐसी जगह पे स्टक हो रही है कि उसको ये नहीं समझ में आता है कि उसका जो राइट पाथ है वो कौन सा है, वो किस ट्रैक पर जाए। तो अगर उसको इस मामले में गाइडेंस की ज़रूरत है तो डेफिनेटली लें, अगर वो हमेशा एक ही तरह से स्टक होते हैं तो। किसी के सोलमेट की एनर्जी यहाँ पे हाई वाइब्रेशनल एनर्जी है, किसी के सोलमेट की बात हो रही है, एक ऐसी एनर्जी की बात हो रही है जो कि उनकी सेम काइंड ऑफ एनर्जी है। दोनों की जो एनर्जी का लेवल है वो सेम है। वो लोगों की जो बातें होती है वो एनर्जी लेवल पे ही होती है, और उन दोनों की जो लैंग्वेज है वो सेम है। बहुत सारे लोगों ने अपनी सिचुएशंस को अपने गॉड को सरेंडर कर दिए हैं कि अब मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब मैं इस चीज़ को संभाल नहीं सकता हूँ या संभाल नहीं सकती हूँ। तो बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स सरेंडर किए जा चुके हैं गॉड को, जो कि अपनी स्थिति से उठ ही नहीं पा रहे हैं। वैसे कई सारे लोग हैं। किसी के लिए कहा जा रहा है कि आपकी जो लाइफ है उसको एंजॉय करना सीखिए। लाइफ एंजॉय करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप रेगुलर बेसिस पे पार्टीज़ कर रहे हैं, आप पब जा रहे हैं, क्लब जा रहे हैं। इसका मतलब, एंजॉयमेंट का मतलब ये नहीं होता है। एंजॉयमेंट का मतलब होता है कि आप अपनी लाइफ को कितना ईजिली हैंडल कर पा रहे हैं, आप अपने इमोशंस को कितना ईजिली हैंडल कर पा रहे हैं, आपकी बैलेंस स्टेट जो है वो किस तरह से बनी रह रही है। तो आपकी जो हैप्पीनेस है उसी के अकॉर्डिंग आपके लाइफ में चल कर आती है। और आपको कहा जा रहा है कि वहीं पे आपको कहीं ना कहीं ये बात को समझने की ज़रूरत है कि आप अपने लाइफ में जिस चीज़ों की वजह से भी प्रॉब्लम में आ रहे हैं, उस चीज़ों के लिए आप कहाँ से क्या गाइडेंस ले सकते हैं, कहाँ से आप किस तरह से किससे कनेक्ट हो सकते हैं। क्या आप देखिए, अगर किसी को लगता है कि आपके हाथ में कुछ नहीं है तो आप गॉड को सरेंडर कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि मेरी कोई स्थिति ही नहीं है कि मैं किसी से जाके अगर मतलब मेरी हेल्प करने के लिए कोई आगे आएगा कि नहीं आएगा, अगर इस तरह के डाउट्स भी अगर आपके मन में हैं तो आप अपनी सारी चीज़ों को गॉड को सरेंडर कीजिए, क्योंकि आपकी हैप्पीनेस कहीं ना कहीं इस वजह से जो है आपके एंजॉयमेंट में बाधा बन रही है। आपकी हैप्पीनेस जो एंजॉयमेंट में जो बाधा बन रही है ना, आपके हैप्पीनेस लाने में, वो सारी जो डिस्ट्रैक्शंस की वजह है वो। ठीक है। किसी के लाइफ में बहुत अच्छे इन्वेस्टमेंट्स आप जो भी किए हैं ना, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है। जो भी इन्वेस्टमेंट आपने किए हैं और जो भी आपने अनुमान लगा के रखा है, उसी अनुमान में, उसी रेशियो में आपके पास वो चीज़ें वापस आने वाली हैं। फिनांस से रिलेटेड बता रही हूँ मैं। कुछ लोगों का कहा जा रहा है कि आप बेवजह बहुत ज़्यादा शंकाएं करते हैं, संदेह करते हैं। आपको इससे बचने की ज़रूरत है, क्योंकि जो ये संदेह है वो दूसरों को नहीं, आपके ही विचारों को टारगेट करता है और आपको ही डिस्ट्रैक्ट करने का काम करता है। तो आपको उससे बचने के लिए कहा जा रहा है। और ये बहुतों की एनर्जी है, मुझे लगता है मैं अगर काउंट करके आपको बता दूं तो एटलीस्ट मेरे पास जो एनर्जी है उसमें 1000+ एनर्जीज ऐसी होगी जो कि अपनी लाइफ को सिर्फ इसीलिए हेल बना रहे हैं क्योंकि उनको हर चीज़ में शंका होती है, हर चीज़ में शंका हो रही है। और कहीं ना कहीं वो उस चीज़ों को
मतलब एक होता है ना, प्रेजेंट भी कर रहे हैं तो गलत तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, जिसकी वजह से ना वो कहीं ना कहीं अपने कर्मा जनरेट कर ले रहे हैं। कुछ लोगों के लिए आया है कि आप खूब सत्संग कीजिए। कुछ स्पिरिचुअल लोग हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा भक्तों की सेवा कीजिए और सत्संग कीजिए। कुछ लोग हैं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल यहाँ जो नज़र आ रहे हैं, जो कि अपनी लाइफ को स्पिरिचुअल पाथ में ही लेकर जाना चाहते हैं, वैसी एनर्जी निकल के आई है। तो बहुत अच्छी एनर्जी निकल के आई है। मैं यहाँ पे इस रीडिंग को यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। देखती हूँ कि किस तरह की ब्लेसिंग्स, किस तरह के गाइडेंस आपको रिक्वायर्ड है डेली बेसिस पे। एक बार आपके लिए भी कुछ ले लेते हैं। गणेश जी के पूजन कीजिए, गौ सेवा कीजिए और गुरु सेवा कीजिए। ठीक है, मैं इस रीडिंग को यहीं पे कंक्लूड करती हूँ फ्रेंड्स। माँ आदिशक्ति और गुरु जी की ब्लेसिंग्स यूनिवर्स के माध्यम से सेंड करते हुए, आप सभी की ब्लेसिंग्स की आप मंगल कामना करते हुए इस रीडिंग को यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। थैंक यू सो मच।